जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको इंतज़ार होगा अपनी अगली एक्सरसाइज का। तो आइए आज से अगली एक्सरसाइज करते हैं और ये मुश्तमिल है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस और एडिशन यानी जमा यानी जमा तफरीक पर मुश्तमिल है, लेकिन जमा तफरीक स्ट्रेट नहीं है, ये है फ्रैक्शंस पर मबनी। तो फ्रैक्शंस को जमा तफरीक भी बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह हम आम जमा तफरीक करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा एक ज़ाब्ता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये एक थी फ्रैक्शन जिसको हमने करना था, और आपने देखा कि इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, जबकि मल्टीप्लिकेशन का साइन था, या ये तो इस तरह ये डिवाइड हो जाएगा। ये एक और नंबर ले लेते हैं, ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि डिवाइड ना हो सकता हो। तो हमने इनको स्ट्रेट यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सिंपल था हमारे लिए, बहुत इजी कि ये हमने इसको इस तरह करके मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और भी जो अभी हमारे पास एक ऐसा केस आ गया था, जैसे यहाँ पर अगर मैं 6 लिख दूँ तो क्या है कि ये यहाँ पर डिवाइड भी हो जाता था, 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था वो हो सकता था। ठीक है, तो ये एक तरीका कार था कि हमने इनको मल्टीप्लाई किस तरह किया। लेकिन अगर हमारे पास अब यही एक फ्रैक्शन आ जाती है, मिसाल के तौर पर 1/4 प्लस ये 2/5 एक फ्रैक्शन आती है, तो अब हम इनको स्ट्रेट जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई भी एक साइन लगा हुआ है, हमें उसको फॉलो करना होगा, जो भी साइन हमारे पास होगा। अब हम इनको ऐसे डिवाइड, इसको ऐसे हम इसको ऐड और माइनस नहीं कर सकते। तो एक मिसाल ले लेते हैं, पहले हम पॉजिटिव की मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर एडिशन की। तो एडिशन की मिसाल ये है कि हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम का तरीका कार मैं आपको बता चुका हूँ कि एलसीएम किस तरह लेते हैं। जबकि ये दो नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं जिनका मजीद कोई भी डिवाइजर नहीं है, यानी अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स 50 का 4 टाइम्स 5 कर देते हैं, ये 20 आ जाएगा। अब 4 5 टाइम्स, अब देखें, इस 20 को ले लें और पहला डिनोमिनेटर ले लें। पहले डिनोमिनेटर है 4, और 4 5 टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 20। 4 5 टाइम्स 20। अब आपके पास क्या आंसर आ गया हुआ है? 5। अब इस 5 को लेकर आपने यहाँ रखना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जो ऊपर वाला आपके पास डिनोमिनेटर है, इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ये चीज आ जाएगी 5 1 टाइम्स 5। देखेंगे बाद में जो भी हमारे पास साइन है अवेलेबल, उस साइन को आप लगाएं। उसके बाद 5 4 टाइम्स 20, और अब हम 5 से करेंगे 4 टाइम्स 20। ठीक है, तो 5 4 टाइम्स 20। अब इस 4 को लेकर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या चीज आ गई? 5 1 टाइम्स 5 प्लस 4 2 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 20, और हमारे पास 13/20 आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, कितना सिंपल था। और अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इजी है। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है 1/3 प्लस 1/3। वाओ, बहुत इजी, बहुत इजी है। 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। तो अब ये देखें, इनका एलसीएम आ गया है 3। जब ये कॉमन फ्रैक्शन, कॉमन आपके पास डिनोमिनेटर आ जाए तो ये सबसे इजी होते हैं। जब कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए सबसे इजी होते हैं। क्या करना होता है, आपने दोनों में से एक लिखना होता है। दोनों में से एक लिखना होता है क्योंकि इनका जो एलसीएम है, वो यही रहेगा। ये देखें, 3 1 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, और एलसीएम कितना आ गया? 3। तो जब 3 आंसर आ गया, तो जब आपके पास ये चाहे जितनी मर्जी लंबी तादाद हो फ्रैक्शंस की,
डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप उनमें से सिर्फ एक लिखिए, चाहे ये 10 होते हैं, यहाँ तक 10 होते हैं, 20 यहाँ तक होते हैं, डिनोमिनेटर 3 होता तो फिर हमारे पास ये 3 ही आना। अब सिंपली 3 1 टाइम्स 3, 3 1 टाइम्स 3 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, एंड सिमिलरली ये आपके पास ये आ गया 2/3। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं। पार्ट डी में अगर आप देखें तो ये 5/9 लिखा हुआ है और 8/9 लिखा हुआ है। सिंपल है, बहुत इजी, कोई भी मुश्किल नहीं। मैंने बोला कि अगर डिनोमिनेटर कॉमन आ जाए, चाहे जितने मर्जी ज्यादा हो, इस तरफ ये 20 हो, इस तरफ ये 30 हो, जब भी इनका डिनोमिनेटर 9 ही आएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही हैं, तो सिंपली इसको 5 + 8 कर दें तो ये 13/9 आ जाएगा। इसको मजीद आप हल कर सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 13 और 9, 1 टाइम्स 9 और 4 आ जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4/9। ठीक है जी, 1/4/9 आपके पास आंसर आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक और कर देता हूं आपकी तसल्ली के लिए, ताकि इसमें एक माइनस वाला भी आ जाए। जी पार्ट करते हैं हम। जी पार्ट मैंने शायद वहां किया है, एच कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने किया है जी पार्ट, वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा दोनों लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन कवर हो जाए, ताकि आप कोई भी स्टूडेंट हमारे दोनों लेक्चर्स देख सके और अपने मैक्सिमम सवालात हल कर सके बड़ी आसानी के साथ। अब यहाँ पर ये देखें कि ये इम्प्रॉपर, ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शंस आ गई हैं। थोड़ा सा रब कर लेते हैं इस बोर्ड को ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी जगह बन जाए। हो सकता है कि नीचे आपको नजर ना आता हो, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 8 5 टाइम्स 40, 41/8, ये आ गया 41/8। इसी तरह 16 3 और 40 और माइनस का साइन पहले लगाए आप, 49/16 आ गया। 16 3 टाइम्स 48 प्लस 1 49/16। इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका ये निकलेगा 2 4 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, 2 1 टाइम्स एंड 2। तो 8 टाइम्स 2 इज 16, तो 16 आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 2 टाइम्स 16 और ये 241 टाइम्स 82 हो जाएगा, और माइनस ये 49 ही रहेगा क्योंकि 16 1 टाइम्स 16 होता है और 149 टाइम्स 49 होगा। 82 में से 49 हम माइनस करेंगे, 82 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। ये आ जाएगा 33/16। अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें यहाँ से इसको यूं करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि क्या आंसर आया, 2 1/16। जी हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एच का आंसर ये है मेरे पास। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज मेरे पास 5.3 है। पार्ट हम कर लेते हैं इसमें से। देखें मजे का एक पार्ट आ रहा है, बी पार्ट करते हैं। ए पार्ट मैंने इंग्लिश वाले में कर दिया है, बी पार्ट यहाँ कर देते हैं। 6 + 5/11, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब जब देखें कि आपके पास ऐसा होल नंबर आ रहा है, उसको आपने फ्रैक्शन में ऐड करना है। होल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन में ऐड करना है, तो घबराइएगा नहीं। हर होल नंबर के नीचे 1 लिखा रहता है, हर होल नंबर के नीचे 1 लिखा रहता है। अंडरस्टूड है, ये हम लिखते नहीं है
ये अंडरस्टूड होता है कि हर जो होल नंबर है उसके नीचे 1 लिखा रहता है, क्योंकि अगर 1 को मिटा भी दें तो जब भी वो होल नंबर ही रहता है, और अगर लिख भी दें तो ऐसे ही हमारा पेन ही ज़ाया होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब इसको हल करने का तरीका ये है कि जब हमारे पास है ही 11, तो हम अब क्या करते हैं, ये इम्प्लाइज बाई का साइन जो लगाया करें, 11 ही लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 11 आया। अब 1 11 टाइम्स 11 और 11 6 टाइम्स 66 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस चूंकि ये सेम है तो ये यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा। अब मेरे पास आ गया 71/11। इसको हम करते हैं 71 और 11, 6 से आप जा कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 5 इसका यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता है। अगर आप देखें तो ये 5 रिमाइंडर आएगा, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 6 11 5, क्योंकि आपको क्वोशिएंट इधर लिखना होता है, रिमाइंडर इधर और डिवाइजर इधर लिखना होता है। ठीक है, वैसे भी ये आप देखें कि सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर होनी चाहिए। 11 66 66 और ये 71 हो जाएगा। कितने इजी क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसी का एक हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल सा ले लेते हैं जी। एज ले लेते हैं, बल्कि एज भी नहीं, हम लेते हैं पहले एज कर लेते हैं। ये मैंने इंग्लिश में भी नहीं किया, जो क्वेश्चन अभी इससे बाद जो क्वेश्चन करूंगा वो मैंने इंग्लिश में भी नहीं किया, मेरी नज़र से रह गया, तो वो मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा जी। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन करते हैं एज, जो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। उसके बाद मैं एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिसको हम मैंने इंग्लिश में भी नहीं किया, मुझे याद नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो उसको मैं इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा कर दूंगा। तो इक्वेशन है 1 1/3, 2 2/5 और 1 1/4। तो हल कर लेते हैं इनको। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शंस हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं। 3 1 टाइम्स 3 और 4/3 हो जाएगा। प्लस जो साइन आ रहा है वही साइन लिखें। 5 2 टाइम्स 10 10 और 12/5 हो जाएगा। माइनस 4 1 टाइम्स 4 और 5/4। थोड़ा ध्यान से आपने करना है इनको हल। अब आप यहाँ पर ये देखें कि ना तो 3 5 से डिविजिबल है, ना 5 3 से डिविजिबल है, ना 4 3 से डिविजिबल है, ना 4 5 से डिविजिबल है। कोई एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है कि हम इनका ऐसे करके डिवीजन मेथड से हम इनका एलसीएम निकाल लें। तो स्ट्रेट इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये मैं लिख रहा हूँ, आपने लिखने नहीं है, ठीक है, ये लिखने नहीं है। 3 5 टाइम्स 15 एंड 15 4 टाइम्स 60, 15 4 टाइम्स 60 होता है, इसको 60 लिख लें। ये आपने लिखने नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपने नहीं लिखना है। 3 5 टाइम्स 15 15 4 टाइम्स 60। और अब आगे चलते हैं। 3 20 टाइम्स 60, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है तो 0 है, तो 3 20 टाइम्स 60 और 24 टाइम्स 80 हो गया सिंपली। और इसी तरह 5 12 टाइम्स 60 और 12 144 हो जाएगा। यानी 5 12 टाइम्स 60 12 आंसर आया। इस 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। और 4 15 टाइम्स और 15 टाइम्स 60 15 आंसर आया और 15 5 75 होता है। ठीक है, बहुत इजी हो गया। अब जो प्लस वाले हैं आपने उनको इकट्ठा ऐड कर लेना। ये लीजिए, इकट्ठा ऐड कर लिया हमने इनको, ये 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। अब इसके अंदर से हमने 75 माइनस भी करने हैं। अच्छा, ये ध्यान रखें कि जो पहले वाला होता है अगर उसके साथ कुछ ना लिखा गया हो, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस है। ठीक है, इधर नहीं आप कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इधर माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा हुआ है, बीच में जरूर लिखा होगा प्लस या माइनस, लेकिन शुरू में हम स्किप कर देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। तो 224 में से 75 निकाल दें अगर,
224 माइनस 75, तो ये आ जाता है 149। 149 149 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, बहुत इजी है। इसको अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स देखे जा रहा है, 2 टाइम्स, क्योंकि 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो 0 आएगा तो 120 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा 120 और ये 929 आ गया। अब आपने इसको लिख लेना है इस तरह, 2 और 60 और 2। ठीक है जी, 29, सॉरी ये 29 आ गया। ठीक है जी, 60, ये 120 हो जाएगा, 120 के अंदर आप 29 ऐड करेंगे तो 149 दोबारा से आपके पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि बड़ा जरूरी था, यहां भी नहीं किया वहां नहीं किया, पार्ट आई कर लेते हैं जी। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। 3/7 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड 14/8। 14/8 जी। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं। दो ऑपरेंड्स क्या हैं, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक पॉजिटिव यानी प्लस है। तो असूल क्या कहता है, हमारा जो बॉडमस का तरीका कार है कि पहले हम इसको हल करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को ऑलवेज पहले हम हल कर लेते हैं। तो ये वाली आप जो फ्रैक्शन है वो भूल जाएं, तो इसको हम सिंपली हम क्या करेंगे, ये देखें कि ये 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, और 4 2 2 टाइम्स हो जाएगा और 4 7 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखें कि क्या बचा क्या है हमारे पास, तो बचते में है हमारे पास है 3/7, क्योंकि हमने इसको छेड़ा ही नहीं था, और प्लस 1 7 टाइम्स 7 और 3 2 6 आ गया। ओके, बड़ी इजी हो जाएगा। अब चूंकि ये एक दूसरे से डिविजिबल ही नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको यूं करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 42 हो जाएगा। तो 7 6 टाइम्स 42, 7 6 टाइम्स 42, 6 3 टाइम्स 18, 6 3 टाइम्स 18, और सिमिलरली 6 7 टाइम्स 42, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। ये आपके पास आ गया 67/42। तो जब ये 67/42 आ गया, तो इसको सिंपली आप डिवाइड कर लें। 1 टाइम्स ही जा सकता है, और तो आगे जा ही नहीं सकता। ये 5 आ गया और ये 2 आ गया, तो ये 1 होल, इधर ही लिख लेते हैं इसको, आ जाएगा 1 होल 25/42। ठीक है, तो इस तरह आपने करके पहले मल्टीप्लिकेशन को हल करना है जी। मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी क्वेश्चन है, और उसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई है, इजिप्शियन फ्रैक्शंस। मिस्री कसरें, इसका अगर मैं उर्दू तर्जुमा कर दूं मुश्किल हो जाएगा ज्यादा। मिस्री कसर, मिस्री कसर। तो मिस्री कसर क्या चीज होती है, देखें। मिस्री कसर ये चीज होती है कि अगर आपके पास ये दो फ्रैक्शन है, 1/2 प्लस 1/3, यानी अगर आप देखें कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन ऊपर 1 है दोनों के। तो जब कॉमन डिनोमिनेटर्स आ जाएं और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ जाएं, तो हम ये कहते हैं, या ना भी आए, ये ना भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए ये, तो इनको हम कहते हैं कि ये इजिप्शियन फ्रैक्शंस हैं। तो जब ये इजिप्शियन फ्रैक्शंस को हल किया जाता है, तो ये जाहिर है कि आपके पास यहाँ पर ये 6 आएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इनको जब हल करेंगे, हल करने का तरीका भी यही है कि ये देखें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 आ जाएगा, 2
3 टाइम्स 6, 3 इधर आ गया, और 2 जाहिर है कि 2 पर पलट के इधर चला जाएगा, तो ये 5/6 आ जाएगा। ये है हमारी इजिप्शियन फ्रैक्शन। तो आइए इस फ्रैक्शन को हल करते हैं। फाइंड इजिप्शियन फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। कुछ मैं पार्ट्स ए में कर चुका हूँ इंग्लिश में, तो अब आपको ये 2/3 एक फ्रैक्शन मिली है, तो 2/3 को हमने हल करना है। 2/3 के लिए जो फ्रैक्शंस बनती हैं, जो फ्रैक्शन हम पॉसिबल बना सकते हैं वो ही बना सकते हैं, वो हैं, ये देखिए 1/, अगर मैं इसको बनाऊं 2 और प्लस 1/6, ठीक है। अगर हम ये वाली फ्रैक्शंस बनाऊं, ये देखें दोनों के आगे 1 है, ऊपर 1 है, नीचे डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको हल करूं तो ये 6 इसका एलसीएम आएगा, बिल्कुल 6 इसका एलसीएम आएगा। 2 3 टाइम्स आ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 1, और ये चूंकि 6 1 टाइम्स है तो 1, ये 4/6 आ जाएगा। इसको हल करें तो ये आ गया 2/3। तो ये थी आपकी इजिप्शियन फ्रैक्शन। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे रुखसत चाहते हैं, डी करते हैं, और ये आएगा 3/16 जी, 3/16 आपके पास एक इजिप्शियन फ्रैक्शन आ गई है। तो 3/16 को हम कैसे हल कर सकते हैं, हमें ऊपर 1 चाहिए, तो 1/8 कर लें इसको, प्लस 1/16 जी, 1/8 प्लस 1/16 अगर करें तो ये इजिप्शियन फ्रैक्शन में टूट चुकी है, डिकम्पोज हो चुकी है। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये देखें ये 16 आएगा, 8 2 टाइम्स, और ये 2, और ये 1 टाइम्स आएगा, और ये आ जाएगा 3/16। अगर इसको हल करेंगे तो ये 3/16 ही रहेगा, ये मजीद हल नहीं हो सकती। तो ये आंसर यही है 3/16। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर है उनके अंदर मैं आपके लिए डिवीजन लेके आ रहा हूँ, और बहुत मज़े की डिवीजन होगी, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। याद रखिए कि आपको सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो आपके कलीग हैं उनके साथ इसको शेयर करना है। और अगर आपने बेल का बटन नहीं पुश किया तो बेल का बटन भी पुश कर दीजिए। ये आपकी आसानी के लिए है, आपके साथ नॉलेज शेयर हो रही है, आप दूसरों के साथ नॉलेज शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।